तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारा फाइनल डे है रूपकुंड ट्रैक का। भगवा वासा से हम रूपकुंड ट्रैक कवर करेंगे और वो आज कंकालों का जो झील है, जो लेक है, वो कवर करेंगे। सुबह के दोस्तों 3 बज चुके हैं, हम लोग उठ चुके हैं, ब्रश व्रश करके फ्रेश हो चुके हैं और अब निकलने के लिए तैयार हैं। दोस्तों हम चढ़ाई के लिए चढ़ाई के लिए निकल पड़े हैं। सुबह के 4 बज रहे हैं। रूपकुंड हिमालय की गोद में स्थित एक मनोहारी और खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यह हिमालय की 2 चोटियों के तल के पास स्थित है। पहला त्रिशूल, जिसकी ऊंचाई है 7120 मीटर, और दूसरा है नंदा घुंगटी, जिसकी ऊंचाई है 6320 मीटर। सतीश भाई आते हुए और वो हमारा चांद। क्या वो देखो दोस्तों, वो बोला नहीं जा रहा है, इतनी ठंड है। वो सामने देखिए पीक पे जो है सनराइज होने वाला है, पहली किरण सूरज की पड़ चुकी है और इधर देखो आप, चांद भी निकला हुआ है। दोस्तों 1 किलोमीटर की चढ़ाई हम चढ़ चुके हैं। 2 किलोमीटर बाद हमारा रूपकुंड आ जाएगा, जो कि हमारा ड्रीम था और आज वो पूरा होने जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको रोमांच पसंद है तो आपके लिए उत्तराखंड की रूपकुंड झील काफ़ी अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है। मेरे लिए तो है ये दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। तो एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि ये जो रूपकुंड ट्रैक है, ये चारों ओर से ग्लेशियर और पहाड़ों से घिरी हुई झील ट्रैकिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों कैसा अद्भुत नज़ारा है, ये देखिए चांद भी निकला हुआ है और इधर सूर्योदय भी होने जा रहा है। आप ये लाइन देख सकते हैं और वो एक हिमालय की चोटी दिख रही है, ये चौखंबा चोटी है दोस्तों हम लोग धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। ट्रैक काफ़ी टफ था और हर जगह हमें पत्थर ही पत्थर मिल रहे थे और बर्फ़ भी देखने को मिलना शुरू हो चुका था, क्योंकि हम ग्लेशियर पे चल रहे थे दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे जो है त्रिशूल पर्वत है और ये ग्लेशियर आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है और बर्फ़ से ढका हुआ है दोस्तों। अगर आप थोड़ा और पहले आएंगे, यानी कि अप्रैल मई में आते, तो ये पूरा बर्फ़ से ही ढका रहता है। पूरा नज़ारा काफ़ी अच्छा दिखता है। आप देख सकते हैं सुबह हो चुकी है दोस्तों और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रूपकुंड झील को कंकाल झील भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि 1942 में यहाँ पर 500 से अधिक कंकाल पाए गए थे।
तब से इस झील को कंकाल झील के नाम से जाना जाता है। जानकार बताते हैं कि इन कंकालों का जब परीक्षण हुआ कार्बन डेटिंग के माध्यम से तो पता चला कि ये 12वीं सदी और 15वीं सदी के बीच के लोगों के हैं। ये कंकालों का झील वर्ष के ज़्यादातर समय दोस्तों बर्फ़ से ढकी हुई रहती है। हालांकि रूपकुंड की यात्रा एक सुखद अनुभव है। पूरे रास्ते भर व्यक्ति अपने चारों ओर पर्वतों से घिरा हुआ, उसकी श्रृंखलाओं से घिरा हुआ रहता है। दोस्तों ये लास्ट खड़ी चढ़ाई है 500 मीटर की, इसके बाद हमारा डेस्टिनेशन आ जाएगा। तो ये देखो आप, कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं, बस इन्हीं पत्थरों पे चलते हुए जाना है। आइए आगे बढ़ते हैं, उस पार बहुत अच्छा नज़ारा होगा। दोस्तों फाइनली रूपकुंड झील पहुंच गए। दोस्तों फाइनली हम लोग रूपकुंड ट्रैक कवर कर लिए हैं और झील के पास आ गए। ये भोलेनाथ बाबा और पार्वती माँ का छोटा सा एक मंदिर बना हुआ है। जय भोलेनाथ की। और मैं आपको आइए कुंड दिखाता हूँ। कंकालों का झील भी कहा जाता है। 12वीं सदी से 13वीं सदी के लोगों के यहाँ पे कंकाल हैं। आइए मैं आपको झील दिखाता हूँ, कितनी प्यारी झील लग रही है। ये देखिए, कहा जाता है कि एक बार पार्वती माता को बहुत प्यास लगी थी तो शंकर भगवान ने यहाँ पर जो है पानी का स्रोत निकाला। जब पार्वती जी ने अपना रूप यहाँ पे देखा तो इसकी वजह से इसको रूपकुंड कहा जाने लगा। तो दोस्तों बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है, काफ़ी मनोहर, काफ़ी अद्भुत नज़ारा है दोस्तों। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता क्योंकि सारी पीड़ा मेरी दूर हो गई यहाँ पे। तो जय भोलेनाथ की। और दोस्तों आप देख सकते हैं उस ज़माने के चप्पल, और ये हड्डियाँ पड़ी हुई है और बताते हैं कि 12वीं सदी की हैं। आप देखिए ये चप्पल देख सकते हैं दोस्तों, है ना। और ये सर की खोपड़ी। ऐसी क्या आपदा आई कि 700 से 800 लोगों की मृत्यु यहाँ पे हो गई। खोपड़ियों के फ्रैक्चर के अध्ययन के बाद दोस्तों ये पता चला कि यहाँ लोग किसी बीमारी से नहीं बल्कि अचानक आए ओले आंधी की वजह से मरे थे। ये ओले इतने बड़े थे जैसे कि क्रिकेट की गेंद हो। दोस्तों राइडर ऑफ काशी आप लोगों के लिए नया ब्लॉग लेके आया था रूपकुंड का। सकते हैं कड़ी मेहनत, लगभग हमने 36 किलोमीटर का ट्रैक कवर किया है 4 दिन में। आज ये मेहनत हमारी सफल हुई, सारी पीड़ा दूर हो गई दोस्तों। और सभी दोस्तों, सभी मित्रों और सभी बड़े लोगों को प्रणाम करता हूं, सभी देवताओं को प्रणाम करता हूं कि राइडर ऑफ काशी को आप यहां पे लेके आए। और मैं यही कहूंगा, जब भी आपको मौका लगे कोशिश करिए आने की। अगर हौसला बुलंद है तो आप यहां पे जरूर आ सकते हैं। कई लोग आए यहाँ पे, बीच में लग रहा था कि हम ट्रैक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने किया। तो जय भोलेनाथ की। So I won't hold back, hold back. Hold back, hold back. But never gone, just like regrets. So I won't go back, go back. Oh, I gotta need to forget the time I lost. स्कूल में तो ये जब माँ पार्वती और भोलेनाथ अपने कैलाश की तरफ निकले थे, तो जब वो यहाँ से कैलाश की तरफ निकले थे तो यहाँ पे माँ पार्वती को पानी प्यास लगी थी। आप देखेंगे चारों तरफ माउंटेन्स है, पहाड़, पानी को पिया था
रूप भी निहारा था उसमें, इसीलिए उसका नाम रूपकुंड पड़ा। अब यहाँ पे इतनी सारी पॉपुलेशन आने लगी है, ज़्यादा होने लगे, तो अब यहाँ पे ज़्यादा ही हो रहा है। तो ये आप पीछे देख सकते हैं, काफ़ी सालों से चल रहा है यहाँ पे स्लाइडिंग, लैंड स्लाइडिंग हो रहा है और ये कुंड दबते जा रहा है, इसका ये कम हो गया है। जो है घट का वासी राइडर ऑफ काशी। इस पवित्र कुंड के दर्शन के बाद दोस्तों समय बीतता जा रहा था, जाने का मन तो नहीं कर रहा था क्योंकि इतना अद्भुत नज़ारा इतनी मेहनत के बाद मिला था दोस्तों। लेकिन गाइड ने बोला कि अब आप लोगों को नीचे चलना होगा भगवा वासा के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे कम था दोस्तों। तो इसलिए हम लोग ना समय गंवाएं और पीछे छोड़ के जा रहे थे अपनी यादों को, यहाँ के अद्भुत नज़ारों को। हम लोग नीचे निकल पड़े थे दोस्तों और अब नीचे जाके छोटी सी एक पार्टी होने वाली थी। तो जब भी आप लोगों को मौका लगे यहाँ पे ज़रूर आएँ दोस्तों। थोड़ा सा टफ़ है, लेकिन अगर आपने अपनी विल पावर मजबूत कर रखी है तो आप ज़रूर आ सकते हैं और इस ट्रैक को पूरा कर सकते हैं। So I won't hold back, and you should know that with never gone, just have regrets. So I won't go back. Oh, you don't gotta need to forget the time I lost, but no regret. Let me forget. लगभग 1.5 घंटे के बाद दोस्तों हम लोग नीचे अपने कैंप पे आ गए और सभी लोग सुरक्षित थे। और इसके बाद राज भाई ने हम लोगों को मैगी पार्टी दी और घोड़े को तैयार कर रहा था, क्योंकि अब यहाँ से हमें 1 घंटे के अंदर में पातार नचौनी के लिए वापस जाना था। हमारा आज रात का कैंप वहीं था। तो दोस्तों ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को हमारे रूपकुंड का, तो ज़रूर बताइए, कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। इससे मेरा उत्साह बढ़ता है ताकि मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके लिए ला सकूं। तो जो है घट का वासी उसे कहते हैं राइडर ऑफ काशी।